हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है जो पेपर 1 के लिए है। स्पेशल क्लासेस हैं सीटेड पेपर 1 के लिए जिसमें मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम 2011 से लेके 2019 तक के जितने भी पेपर हैं उन सब के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर ही है ना। पहला टॉपिक हमारा फ्रैक्शन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं हम, जो सीटेड 2014 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहा है। 1/4 ऑफ अ पिज़्ज़ा, मतलब एक पिज़्ज़ा था उसका 1/4 भाग, ठीक है, वॉज ईटन बाय रेनू, रेनू ने उसको खा दिया। मतलब एक पिज़्ज़ा था उसके 4 हिस्से किए, 4 में से एक उसने खा लिया, ठीक है। द रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 चिल्ड्रन। अब आपको पता है पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा के 4 हिस्से थे, 4 में से एक उसने खा लिया, कितने बचे? 3। अगर हम फ्रैक्शन में इसी को कहें कि पिज़्ज़ा था एक, 1/4 पार्ट उसका खा चुके हैं, तो कितना पार्ट बचेगा? 4 में से 1 खा चुके हैं तो 3 पार्ट बचेगा अपॉन 4, तो मतलब 3/4 पार्ट उसका फ्रैक्शन में बचेगा, भिन्न में इतना बचेगा। अब इस पार्ट को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12 चिल्ड्रंस में, 12 बच्चों में क्या कर दिया? इस पार्ट को इक्वल बांट दिया। अगर मैं कहूँ आपके पास 6 पीस थे पिज़्ज़ा के, पिज़्ज़ा के कितने पीस थे? 6 पीस थे, और मैं कहूँ 6 स्टूडेंट्स में बांट दिए तो एक एक मिलेगा सबको। अगर मैं कहूँ 7 पिज़्ज़ाज थे और 7 स्टूडेंट्स में बांट दिए तो सबको एक एक मिलेगा। कैसे निकाला? जितना पिज़्ज़ा था वो हमने ऊपर लिखा, जितने स्टूडेंट्स में बांटा गया है वो हमने नीचे लिखा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वो जो पिज़्ज़ा था वो कितने स्टूडेंट्स, उसका कितना कितना पार्ट सबको मिला होगा, ठीक है। तो अब 3/4 पार्ट बचा था किसका? पिज़्ज़ा का इतना पार्ट बचा था। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 3/4 पार्ट बचा था, इसको मैं डिवाइड कर दूं, कितने चिल्ड्रंस में बांटा गया है? 12 चिल्ड्रंस में बांटा गया है। तो हम क्या कर देंगे? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, 12/1 था ये, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसे क्या कर देंगे हम? डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 12/1 हो जाएगा आपका 1/12। 3 से ये 12 तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बचा? ऊपर 1 आएगा, नीचे 4 4 जा 16। तो यानी इतना पार्ट जो होगा एक चिल्ड्रन को मिला होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि प्रत्येक छात्र को इस पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला, तो प्रत्येक छात्र को 1/16 पार्ट इसका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा है? राजीव रीड 3/8 पार्ट ऑफ द बुक। मतलब किसी किताब का राजीव क्या करता है? 3/8 पार्ट पढ़ लेता है। इसका मतलब है हर 8 पेज में से वो सिर्फ 3 पेजेस पढ़ता है, ठीक है। तो पहले दिन क्या करता है? वो 3/8 पार्ट पढ़ लेता है। अगर 3/8 पार्ट पढ़ता है तो कितनी बुक बचेगी? अब अगर 8 पेज थे, 3 पेज पढ़ लिए तो 5 पेज बचेंगे। कितने में से? 8 में से 5 पेज बचेंगे, या फिर 5/8 पार्ट बुक का बचेगा, ठीक है। एक दिन में इतना पढ़ लिया उसने। नेक्स्ट डे अगले दिन वो क्या करता है? 4/5 ऑफ द रेस्ट। मतलब अब जो बची है ये आपकी रेस्ट ही तो है। एक दिन में इतना पढ़ लिया, अब इतनी पार्ट उसको पढ़ना है, ये बचा हुआ है। इसका ऑफ द रेस्ट का मतलब है इसका 4/5 अब वो नेक्स्ट डे पढ़ता है। तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है? 4/5 पार्ट पढ़ता है किसका? जो रेस्ट है। रेस्ट कौन है? 5/8। यही चीज़ यहाँ पर पहचानने वाली थी। मैंने आपको हमेशा बताया ऑफ के बाद जो लिखा हुआ होता है उसी का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसने कहा ऑफ द रेस्ट मतलब बची हुई का, बची हुई का मतलब ऑफ 5/8, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 5 से 5 जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया? ये 1/2, 1 × 1, यहाँ पे क्या नीचे 2, 1 × 2, ये तो 1 1 हो जाएगा ना, 1 × 2 2। तो यानी अब वो क्या करता है? आधा पार्ट और पढ़ लेता है, ठीक है। 3/8 वो पढ़ चुका है। अगर ये एक बुक थी, 3/8 अगर इतना था, इतना पढ़ चुका है, उसके बाद आधा और पढ़ लेता है, ठीक है। अब उसने कहा है नाउ 30 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि 30 पेजेस और बचे हैं उसके पास पढ़ने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 3/8 वो पढ़ चुका है, ये तो पार्ट खत्म हो चुका है उस किताब का। ये आपकी किताब थी, 3/8 पार्ट ये पढ़ चुका है, ये तो खत्म हो गया। इसके बाद उसने क्या किया? आधा पार्ट और पढ़ा, ये आपका आधा मान लिया, ठीक है। तो ये अलग चला गया, ठीक है। अब जो बचा वो ये चीज़ बचेगी, और ये चीज़ अगर आपको निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे? इस पूरे में से ये क्या था आपका? ये अगर 3/8 था तो ये क्या होगा? 5/8। इस पूरे में से क्या करोगे? ये माइनस करोगे, और ये कितना है आपका? आधा।
जी समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम माइनस किस में से करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे रेस्ट में से, क्योंकि उसने क्या किया है, रेस्ट का 4/5 पार्ट पढ़ चुका है। रेस्ट का 4/5 पार्ट पढ़ चुका है तो मतलब उसने आधा पार्ट और पढ़ लिया है, आधा पार्ट उसने और पढ़ लिया है। तो अब क्या बचेगा, ये तो ख़त्म हो चुका, तो 5/8 में से वो 1/2 पार्ट पढ़ चुका है। ठीक है, 5/8 का 4/5 पढ़ लिया मतलब आधा और पढ़ लिया, तो 5/8 में से उसने आधा पार्ट और पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें से आधा घटाएंगे तो ये 2 है, इसको 8, ये 8 है, ये 2 है, तो दोनों को हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से करो, तो 5/8 माइनस 4/8, 5 में से 4 जाएगा 1/8। अब इतना पार्ट उसके पास बचा है और पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके पास इतना बचा है फ्रैक्शन में, लेकिन उसने कहा है कि 30 पेजेस उसके पास बचे हैं पढ़ने के लिए। तो 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। अगर 1/8 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 में। ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 8 3 क्या हो जाएगा आपके पास 24। तो इतने पेजेस उस बुक में थे। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब तो वो पूरी बुक थी। ठीक है, तो 1 का मतलब पूरी बुक थी, यानी कितने, 240। तो इसका मतलब है 240 इसका आंसर होगा, 240 इसका आंसर होगा। उस बुक के अंदर 240 पेजेस थे, 240 पेजेस में से उसने 3/8 पहले दिन पढ़ा। ठीक है, फिर जो बचा, देखो एक करके दिखा देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से। क्या टोटल हमारे पास क्या था, 240। पहले दिन उसने 240 का 3/8 पढ़ा, 8 3 जा 24, 0 3 3 जा 9, यानी पहले दिन उसने 90 पेज पढ़ लिए। 90 पेज पढ़ने के बाद कितना बचेगा, 240 में से 90 पेज पढ़ चुका है पहले दिन, कितना बचेगा अब, 240 में से 90 माइनस कर दो, कितना हो गया 150। तो अब उसके पास 150 बचे, 150 रेस्ट है, रेस्ट का वो 4/5 पार्ट अगले दिन पढ़ता है, तो 1/5 का वो 4/5 पढ़ लेता है। सेकेंड डे में 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, यानी नेक्स्ट डे वो 120 पेजेस और पढ़ लेता है, जो हमारा क्या आ रहा था, 1/2 आ रहा था। ठीक है, तो कितना पढ़ा वो, 1/2 पेजेस, यानी 120 पेजेस और पढ़ चुका है। तो अब इसके बाद इसने क्या कहा है, इसके बाद इसने क्या कहा है कि 30 पेजेस बचे हैं। देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 12 और 9 21, 210। कितने पेज बचे अब आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हुआ हमारा, सही हुआ। ठीक है, यही चीज़ थी इसमें कि अगर ये आपके पास पूरी बुक है तो इस बुक में से पहले उसने 3/8 पार्ट पढ़ चुका है। 3/8 पार्ट पढ़ने के बाद वो जितना पूरा था उसका आधा पढ़ता है, जितना ये पूरा था उसका आधा और पढ़ता है, फिर जो बचता है उसे हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा टेट 2013 में आया है। ठीक है, देखते हैं इसमें कहा है, इफ़ 1/6 पार्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, जब भी कोई फुटबॉल मैच होता है तो उसमें जो लोग बैठ करके देखते हैं, ठीक है, या फिर क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो लोग बैठ करके देखते हैं ना, जो देखने वाले होते हैं वो होते हैं स्पेक्टेटर्स। ठीक है, अगर स्पेक्टेटर्स का मतलब एक फुटबॉल मैच हो रहा था तो उसमें जितने भी लोग देखने आए थे उस मैच को, उसका 1/6 जो थे वो बैठे थे सिट अंडर शेड, मतलब वो लोग छाया में बैठे हुए थे। जितने भी आए थे टोटल उसका क्या हुआ था, छाया में बैठे हुए थे। वाइल 4000, जबकि जो 4000 लोग थे वो क्या थे, ओपन एरिया में बैठे हुए थे। अब कुछ लोग तो छाया में होंगे, कुछ लोग ओपन में होंगे। ठीक है, तीसरा तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब है अगर 1/6 शेड में थे, छाया में थे, तो ओपन में कितने होंगे, 5/6 होंगे। ओपन में 5/6 ही होंगे, फ्रैक्शन से बताया। तो और ओपन में बैठे कितने हैं, ओपन में बैठे हैं 4000, तो 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4000 हो जाएगी। ठीक है, 5 ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे, 6 नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। इधर क्या बचेगा, 1। 1 का मतलब है जितने भी लोग देखने आए थे सारे के सारे, फ्रैक्शन में तो 1 ही मानते हैं। 5 से काटो, 5 8 जा 40, 0 0, 6 8 जा 48, इतना, तो 1 की वैल्यू इतनी आई। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल लोग इतने आए थे, स्पेक्टेटर्स टोटल इतने थे जो उस मैच को देखने के लिए आए थे। इस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा है 1/6 पार्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, मतलब हर 6 में से 1, मतलब जो टोटल होंगे वो तो हमारे 6, फ्रैक्शन में देखा जाए तो टोटल होंगे हमारे 6, तो मतलब जो आंसर होगा ना हमारा वो क्या होगा, 6 का गुणज होगा या 6 का मल्टीपल होगा।
जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 6 का मल्टीपल। अगर हमें पता होता कि भाई टोटल इतने हैं, इतने लोग टोटल देखने आए हैं, ठीक है, अगर हमें ये पता होता तो हम क्या करते, 6 की वैल्यू इतनी मानते, है ना। तो वो ये जो आंसर होता ना, ये हमारा 6 का मल्टीपल होना चाहिए था, इसका मल्टीपल होता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें पता चल गया टोटल फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल 6 है, ठीक है। तो आंसर में जो भी आंसर आपका जो भी होगा उसके अंदर ये 6 होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 के टेबल में 45 कभी नहीं आता, तो ये हो नहीं सकता। 44 6 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। 42 वाला हो सकता है और 48 वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक बार 42 वाला आंसर लेके देखो, उससे चेक करके देखो। कैसे करोगे चेक, हमें पता है टोटल अगर मैं ये मानती हूँ, देखो 1/6 मेरे पास था, ठीक है, 6 मैंने माना टोटल, तो 6 की वैल्यू और यहाँ से मैंने टोटल माना 42, तो 6 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू, 6 की वैल्यू ज़्यादा है तो 1 की वैल्यू कम होगी, 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 700 आएगा, 6 7 से 42। अब आपको पता है यहाँ पर एक की वैल्यू 700 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू मतलब 4200 में से 700 तो आपके शेड यानी छाया में बैठे होंगे, बाकी कितने बचे, 4200 में से 700 माइनस करो, आपको मिलेगा 3500। 3500 क्या होंगे, जो ओपन में बैठे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 4000, तो इसका मतलब 4200 हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचा 48, तो यही हमारा आंसर होगा। ये दो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 1/6 था और 6 का मतलब था टोटल स्पेक्टेटर्स, जितने भी लोग देखने आए थे। 6 का मतलब क्या था, टोटल। तो जो आपका आंसर होना था ना वो 6 का मल्टीपल ही होना था। पहली बात तो ये था 6 का गुणज होना चाहिए था, मतलब 6 के टेबल में वो आना चाहिए था या फिर 6 से वो डिवाइड या भाग होना चाहिए था, ठीक है। तो हमें दो ये ऑप्शन मिले, ये वाला हमने ट्राई करके देखा, ये नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सिर्फ ये वाला ही होगा। 45 तो 6 के टेबल में आता ही नहीं है, 44 भी 6 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हरियाणा टेट 2013 में आया है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है इसकी, मतलब सबसे सरलतम रूप, मतलब इसको काट पीट के या किसी भी नंबर से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करके आपको एक सबसे छोटा ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा या भिन्न मिलेगा जो आगे और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 3 7 5 2 9, इसके लिए पहले आपको इसके फैक्टर्स वगैरह पता होने चाहिए। अगर आप नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर हमें ऑप्शन ना पता हो, मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं लिखे मान लो, ठीक है, तो हमें बहुत सारे नंबर्स ट्राई करके देखने पड़ेंगे कि 2 से होता है नहीं होता, 3 से होता नहीं होता, 4 से होता नहीं होता, ठीक है। कौन सा इसका फ्रैक्शन होगा, कौन सा इसका ऐसा नंबर होगा जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर पाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, क्योंकि ऐसे हम नंबर नहीं छांट पाएंगे, अपने आप नहीं निकाल पाएंगे कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर दे। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं इसकी। देखो पहले देखो 29 और 17, या तो देखो कि ये नंबर 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या फिर देखो कि ये जो नंबर है 29 से डिवाइड होता है या नहीं होता। दोनों में से कोई भी एक चेक कर लो, ठीक है। मैंने 17 से चेक किया, 4 3 7 बाय 17 दूना 34, कितना बचा 6 3 9 7। 17 के टेबल में 97 देखो आता है नहीं आता, 17 पंजे 85 होता है, तो 5 टाइम्स करोगे 85 आएगा, तो 1 नीचे क्या बच जाता है, नीचे क्या बच जाता है 12 बच जाता है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर 17 है ही नहीं, इसका गुणनखंड 17 है ही नहीं, क्योंकि अगर इसका गुणनखंड 17 होता तो हम इस नंबर को लिख पाते 17 इंटू जो भी नंबर होता, तो मतलब इसकी जगह पे 17 तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। क्या ऑप्शन बचा 19/23। अब एक बार इसी नंबर को आप 19 से डिवाइड करके देख लो, अगर 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब जो रिमाइंडर या शेषफल मिलता है वो 0 आता है, तो शायद इसकी जगह पर यहाँ पर 19 हो सकता है, ठीक है। तो पहले 19 से डिवाइड करो, 19 दूनी 38, कितने बचे 5 7, 19 3 57, तो हो गया 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब इसकी जगह पर 19 हो सकता है। ये नंबर कैसे आया होगा भाई, 19 को 23 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 437 आया होगा। तो यानी इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 19 गुना 23, ठीक है। अब देखो 5 2 9, अब एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है आपको,
कि ये जो नंबर दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर एक नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 19 तो यहाँ है, 19 यहाँ भी है, मतलब ये 23 गायब होना चाहिए। अगर ये 23 गायब होगा तो नीचे भी 23 होना चाहिए, उस 23 से ये 23 कटेगा, मतलब इस नंबर को 23 से डिवाइड करके देख लो। या फिर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर नीचे 23 है, मतलब इसका फैक्टर 23 होगा या गुणनखंड होना चाहिए। तो 23 से इस नंबर को भाग करके देख लो, ऊपर वाले से ऊपर वाले को क्या, नीचे वाले से नीचे वाले को करके देखो। 23 से करो इसको 5 to 9 को, 23 2 46, 23 दूनी 46, कितना बचा 6 9, 23 दिया करोगे 69, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 5 to 9 आया होगा, तो 23 इंटू 23 इसको लिख सकते हैं। अब देखो 23 बन जाए 23, 23 बन जाए 23, ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा सिर्फ आपके पास 19/23, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। एंड अगर ये भी आंसर ना होता फिर हम नन ऑफ दीज पर आंसर लगा देते, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको करने का यही तरीका है कि आप ऑप्शन की हेल्प से करो, क्योंकि आप अपने आप नहीं सोच पाओगे कि ये दो नंबर किस नंबर से कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे तो पता था कि 5 to 9 जो है 23 इंटू 23 का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन उठाती, ठीक है। मतलब 5 to 9 मुझे पता था कि 23 इंटू 23 करूँगी तो ये आएगा, तो मैं डायरेक्ट ये ऑप्शन चेक करती, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ ऑप्शन से आप इसे जाओ, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट 2012 में आया है। ए चॉकलेट हैज़ 12 इक्वल पीसेस, मतलब एक चॉकलेट में 12 बराबर टुकड़े थे, ठीक है। मंजू के 1/4 ऑफ इट, मंजू के पास मतलब वो चॉकलेट थी, यानी इससे यही पता चलता है कि मंजू ने दी है तो मंजू के पास ही थी वो। मंजू ने 1/4 उसका अंजू को दे दिया, ठीक है। किसको, अंजू को कितना मिला 1/4, किसका, चॉकलेट का। 1/3 ऑफ इट, इट लिखा है ना, इट का मतलब क्या है, वो चॉकलेट कितने की थी, 12 पीसेस की थी, तो 12 पीस में से 1/3 किसको दे दिया, सुजाता को। किसका, 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12, 12 ही तो पीस थे, 12 में से 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 1/4 इंटू 12, और 12 में से 1/3 किसको दिया है, सुजाता को दिया है। नेक्स्ट का है 1/6 ऑफ इट टू फिजा, इट का है ना, इट मतलब वही थी जो ऑलरेडी पहले से थी, वो 12 पीस जो थे उसी में से ही दिया है। 1/6 ऑफ इट टू फिजा, और फिजा को क्या दिया है, 1/6 पार्ट इसका 12 का दिया है। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद मंजू, मंजू के पास अब कितने पीसेस उसके पास बचे होंगे। अब देखो 4 से गया 3 बार तो ये 3 आंसर ही है, 3 से गया है 4 बार तो ये 4, 6 से गए 2 बार तो ये 2, तो मतलब मंजू के पास चॉकलेट थी 12 पीस थे, 12 में से 3 ये दे दिए, 4 ये दे दिए, 2 ये दे दिए, टोटल कितने दिए, 4 3 7 8 9, 9 पीस दे दिए। 12 में से 9 गया 3, तो 3 पीस उसके पास अब बचेंगे। भाई 12 में से 3 दे दिए, 9 बचे, 9 में से 4 दे दिए, 5 बचे, 5 में से 2 और दे दिए, 3 बचे, तो वही 3 क्या है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या बोलता है, 3/4, ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। लिखना मैं भूल गई कि कौन से एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स का 3/4, जितनी भी लड़कियां थी उस स्कूल में उसका 3/4, मतलब लड़कियों की संख्या, क्या लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, जी, ठीक है, उसका 3/4, तो यानी जी का 3/4 कहा है इज इक्वल टू, यानी बराबर है टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। हाफ का मतलब क्या हो गया, आधा, ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किसके, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने मान लिए, बी, दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, उसने कह रखा है। हिंदी में देख लो एक बार, किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या का 3/4, लड़कियों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या के आधे, लड़कों की संख्या के आधे के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो G/B लिख लिया हमने, G है, B इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 3 G के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इधर नीचे जाएगा। 4 कहाँ है, नीचे, तो इक्वल टू के इधर ऊपर जाएगा, ठीक है। जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर तो है नीचे जाता है, नीचे वाले के साथ तो गुणा में ही जाएगा। अगर ये नंबर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा में ही या मल्टीप्लाई में ही जाएगा। तो G/B की वैल्यू आपको मिल गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, मतलब अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हैं, 3, हमें नहीं पता टोटल कितने हैं। अगर आप सिर्फ इतना मानो कि अगर गर्ल्स 2 हैं
बॉयज़ क्या हैं 3, तो टोटल क्या हो गया, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गए, टोटल पीपल्स क्या हो गए, या कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे आपके 5। एक तो नहीं मान सकते भाई, लड़का और लड़की को आप एक कैसे मान लोगे, नहीं मान सकते ना। तो क्या है, लड़कियां कितनी हैं 2 हो गई, लड़के कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए, अगर हम इस फ्रैक्शन को भी लेके चले तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स आपके 5, टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके पास 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द स्कूल हैज़ इतने पीपल्स, मतलब अगर विद्यालय में इतने छात्र हैं 1420 अगर छात्र हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग 5 है, इसके अकॉर्डिंग 1420 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो 5 की वैल्यू हो गई 1420। ठीक है, 5 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। 5 से इस नंबर को डिवाइड कर लेना, 284 आपके पास मिल जाएगा। इसका मतलब है 1 की वैल्यू इतनी है। गर्ल कितनी है 2, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, देखो हाउ मैनी ऑफ देम आर बॉयज़, उनमें से कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करो, या फिर उनमें से कितने लड़के हैं। तो आपको पता है गर्ल्स कितनी है 2, बॉयज़ कितने हैं 3, तो बॉयज़ क्या हैं 3 है, 1 की वैल्यू इतनी है तो बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू ये कर देंगे, 3 इंटू 284, आंसर क्या आएगा 3 4 जा, देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ना, 3 4 जा 12, तो लास्ट में जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा 2। ऑप्शन में चेक करो 2088, तो ये तो हो नहीं सकते, सिर्फ 2 वाला यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ये सीजी टेट मतलब छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है। द फ्रैक्शन वो भिन्न आपको बताना है, ग्रेटर देन 3/4, मतलब वो क्या होना चाहिए 3/4 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और स्मॉलर देन 5/6, मतलब 5/6 से छोटा होगा, मतलब क्या होना चाहिए इनके बीच का होना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा 3/4 लो, ठीक है, और ये सारे ऑप्शंस लो, चेक करो कि 3/4 से ये सब क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक चीज़ आप देखो, पहले वाला फ्रैक्शन लो 3/4, वहाँ से 1/2 उठाया, पहले बड़ा चेक कर लेते हैं 3/4 से कौन सा इन चारों में से बड़ा है। क्या करते हैं 3 की इंटू 2 से, 1 की इंटू 4 से, जो ऊपर आता है उसको पहले लिखो, ये 6 आया, ये 4 आया, बड़ा हमारा क्या है 6 है। 6 किससे आया 3 और 2, इन दोनों में से ऊपर कौन सा है, ये 3 है ऊपर, तो मतलब ये वाला बड़ा है, हमें तो इससे बड़ा चाहिए था, ये तो इससे बड़ा हो गया, मतलब ये तो छोटा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, 3/4 से बड़ा चाहिए था, 3/4 से ये नंबर क्या मिल गया छोटा मिल गया, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखो 2/3, 2/3 के लिए चेक करो, 3 इंटू 3, 2 इंटू 4, ये 9, ये 8, ये क्या आया 9 बड़ा, 9 किससे आया 3 में ये 3 हमने ऊपर से लिया था, तो मतलब ये फिर से बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया छोटा, तो ये क्या हो गया छोटा, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, जो हम ऑप्शन उठा रहे हैं वो 3/4 से बड़ा होना चाहिए। अब हमने क्या किया, थर्ड ऑप्शन उठाया जो कि आपको 4/5 दिया है, 3 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, ये आया 15, ये आया 16, तो ये वाला बड़ा हो गया, 16 बड़ा है, 16 किससे आया 4, और 4 से, 4 कहाँ से लिया हमने ऊपर वाला 4 ये ले रखा है, हमें ऊपर देखना है कि एक 4 ऊपर है एक नीचे है, तो ये ऊपर वाला लिया है ना हमने, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये 3/4 से बड़ा क्या मिल गया 4/5 मिल गया। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है कि 3/4 से तो बड़ा है, लेकिन इसी ऑप्शन को अब हम चेक करेंगे, इन्हें तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 4/5 को ही हम चेक करेंगे कि 5/6 से छोटा है या नहीं है। तो क्या करोगे 5/6, 4/5, 5 इंटू 5, 4 इंटू 6, 5 5 जा 25, 4 6 जा 24। हमें क्या करना है, देखो बड़ा कौन है यहाँ 25, हमें क्या करना है 5/6 से छोटा चाहिए। 5/6, ये 25 किससे आया 5 और 5 से, ये 5 ऊपर है, इस वाले 5 से लिया ना, तो 5 ऊपर वाला लेना है हमने, पहला 5 क्या था ऊपर वाला, तो मतलब ये बड़ा है, इससे छोटा चाहिए मतलब ये बड़ा है, इससे छोटा तो 4/5 है, तो यही तो ऑप्शन है। 4/5 क्या है आपका 3/4 से तो बड़ा है, लेकिन 5/6 से क्या है छोटा है, ठीक है। ये जो इधर जो जहाँ पर ये मिले हुए होते हैं इधर हम छोटा लिखते हैं हमेशा, और जहाँ पर ये खुला होता है उधर हम हमेशा बड़ा लिखते हैं, चाहे आप इसे ऐसे लिखो चाहे इसे ऐसे लिखो, इधर बड़ा आ जाएगा इधर छोटा आ जाएगा, ठीक है, इधर बड़ा आ जाएगा और इधर छोटा आ जाएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसने कहा है एक तो आपको ऐसी फिगर बना के दी है,
एक और ऐसी फिगर, ये 2 फिगर आपको बनाकर दी है और इसने कहा है इन दोनों का मतलब है आपका 3/4 ऑफ अ यूनिट। 3/4 किसी भी एक यूनिट का मतलब 1 का 3/4 ये आपको दे रखा है। इन दोनों का मतलब क्या है 3/4। तो आपको पूछा है 1 1/2 का मतलब इनमें से क्या होगा। 1 1/2 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 2 1 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसको और इसको सेम बनाओ। ठीक है, इसको और इसको सेम बनाओगे, 3/4 है तो इसको भी 4 बनाओगे तो ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी 4 बना सकते हो, ये हो गया आपका 6/4। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, इन दो का मतलब क्या है 3/4, तो ये दो तो एक जैसे हैं, मतलब ये जो है बिल्कुल इसके जैसा ही फिगर बना हुआ है ना, ये 3/4 है, इन दो का मतलब 3/4, इन दो का भी मतलब 3/4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, नीचे तो 4 है, 4 का 4 ही रहता है, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं जब नीचे वाले सेम होते हैं। 3 और 3 6/4। ठीक है, यही 6/4 क्या है यहाँ पर, ये किससे आया है, इसी का मतलब ही तो है। 6/4 को ये लिखा यानी ये लिखा, तो यानी ये 6/4 ही तो यही तो है। तो इसका मतलब हमारा इसका फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, 6/4। अगर आप इसे नहीं भी बदलना चाहते तो ना बदलो, इसे 3/2 तक रखो। 3/2 तक रखा, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आपको 3/2 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मतलब अगर इन दोनों का मतलब 3/4 है तो इन चारों का मतलब क्या है 3/2 यानी 1 1/2। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से हमारा हो गया। अब देखो अगर ये ऑप्शन सही ना होता तो हम कैसे आगे के कैसे चेक करते, देखो इसका मतलब क्या है इन दोनों का मतलब है 3/4, तो एक का मतलब निकालो। जब 2 का 3/4 है, एक का मतलब क्या होगा कम होगा, है ना, तो 3/4 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों, 2 का मतलब ये है तो एक का मतलब क्या होगा, इसको देखो 2 का मतलब 3/4 है तो एक का मतलब क्या होगा 3/4 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ये 2 कहाँ है, यहाँ पर है ना, नीचे जाएगा इसके साथ, 3 के तो डिवाइड में जाएगा बस, 4 के तो मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर 3/4 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, 2/1 को क्या हो जाएगा 1/2, तो 3/8 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आपका 3/8 आ रहा था, 2 का मतलब ये, 1 का मतलब और कम होगा, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर को तो डिवाइड करेंगे बट नीचे के साथ तो गुणा में ही जाएगा वो, तो ये क्या आया 3/8। यहाँ से आपको पता चल गया 1 का मतलब क्या है 3/8, बट ये तो पूरा सर्कल है हमारे पास, तो ये इतना पीस है, ये क्या है सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालने में थोड़ी मुश्किल करोगे ही करोगे, तो इसलिए ऐसे ऑप्शन अगर आपको ही देखो, इसमें भी आप और क्या कर सकते हो, ऐसे पार्ट्स डिवाइड कर दिए 1 2 3, 3 पार्ट्स मिल चुके हैं। 3 पार्ट्स का मतलब आपने क्या निकाला है, एक की वैल्यू क्या निकाली है 3/8, इन 3 पार्ट्स का मतलब कितना निकाला है 3/8, तो 3 पार्ट्स का मतलब आपने निकाला 3/8। तो एक पार्ट का मतलब क्या होगा, ये 3 कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में, 8 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इस एक पार्ट का मतलब हमने निकाल लिया कितना है 1/8। ठीक है, एक पार्ट का मतलब 1/8 है। सर्कल में कितने पार्ट होंगे भाई, ये सर्कल है, सर्कल में कितने पार्ट होंगे 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो पूरे सर्कल का मतलब 4/8 हो जाएगा। एक पार्ट का मतलब 1/8 है, तो 4 पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक पार्ट का मतलब इतना था, 4 पार्ट्स का मतलब क्या होगा, इधर भी 4 से गुणा कर दो इधर भी 4 से गुणा कर दो, यानी 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आया, एक पार्ट का मतलब मिलेगा आपको आधा, तो ये हो गया आपका आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। आधा आधा कितना होता है 1, आधा आधा कितना होता है 2, तो इसका आंसर आपको मिल रहा था 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये कितना है आधा, ये भी कितना है आधा, तो ये कितना है 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता था। इसका मतलब कितना निकाला था 3/8, ये क्या होगा, पूरे सर्कल का मतलब आधा है, तो इस आधे सर्कल का मतलब आप कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का मतलब आधा है, तो आधे सर्कल का तो और कम होगा, आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, देखो एक सर्कल का मतलब आधा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है आधे सर्कल का मतलब, तो क्या करोगे
इधर हमने आधा है ना, इस 1 की जगह पे हाफ लेके आए हैं, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1/2 से गुणा, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1/2 से गुणा, तभी तो ये चीज़ सेम बना पाएंगे। और फिर यहाँ भी 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब है आपका 1/4। ये आपका 3/8 आया था, और ये कितना है 1/4। इन सबको आप ऐड करने के बाद इन्हें देखना कितना आता है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही हो गया था। तो आज की क्लास में हमारा फ्रैक्शन टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, जो आपके सीटेड पेपर 1 में भी काम आएगा और सीटेड पेपर 2 में भी काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि आपको वीडियो कैसे लगती है।